अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना सईद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैलीग्राफी कोर्स। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हम लोग अलिफ और बा को अच्छी तरह से हम लोगों ने सीख लिया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी और आपको करना आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आज उससे नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं दाल। ठीक है, दाल हम लोग देखेंगे किस तरह से लिखी जाती है और उसको किसके साथ मिलाकर, जैसे हमने अलिफ को मिलाया और बा को भी मिलाया कुछ वर्ड्स के साथ, इसी तरह से हम दाल को भी देखेंगे कि वो किस दूसरे वर्ड के साथ किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, तो चले मैं आपको बताती हूँ कि दाल हम लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एंगल के बारे में बताया हुआ कि हम 80 के एंगल को यूज करते हैं, लेकिन दाल लिखते वक्त हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम लोग 80 नहीं बल्कि 90 का एंगल यूज करते हैं। ठीक है, 90 का एंगल आपको पता है, जो ये एंगल होता है ना वो 90 का होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीधा। तो हम दाल जो है वो 90 के एंगल पे यूज लिखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको लिख के बताती हूँ और इसकी पैमाइश भी बताती हूँ कि इसकी कितनी है। ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो है, हम देखेंगे 3 कत 2 और 3। ठीक है, और अगर इसकी हम लेंथ देखें तो वो होगी 1 आई थिंक 2.5। ठीक है, इतनी होगी इसकी। अब हम देखते हैं कि कैसे। 90 के एंगल पे हमने यहाँ पे रख लेनी है। ठीक है, कलम, और यहाँ से थोड़ा सा बेंड करना है। ठीक है, जैसे कर्व होता है ना, और लेकर जाना है हमने यहाँ 2 कत तक। ठीक है, 2 कत तक हमने कर्व किया थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से रखनी है कलम साथ ही, और थोड़ा सा कर्व करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कर्व हमने किया और यहाँ आ गए। इतनी बात आपको समझ आई है। 90 का एंगल हम लोगों ने यूज किया है और 2 कत तक हमने एक हल्की सी कर्व बनानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी लेंथ तक, यहाँ तक। ठीक है, हमने क्या करना है कि उसको और कर्व यहाँ पे थोड़ा सा कर देना है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, जहां हमने 80 से शुरू किया था वहां हमने 90 पे एंगल अपनी कलम को रखा। ठीक है, बिल्कुल सीधा। 90 का कितना बिल्कुल सीधा होता है, सीधा रख के थोड़ा सा कर्व किया हमने। कहां तक? उसके 2 कत तक। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी लेंथ जितनी हमने कहा था हमने उतनी एक और वहां से कंटिन्यू किया और हमने उतना उसका एक और कर्व बना लिया थोड़ा सा। ठीक है, हम उसको नीचे की तरफ लिख कर आए। जैसे हम ये हमने ये स्ट्रोक लगाया था ना, यूं करके थोड़ा सा पीछे गए थे और नीचे की तरफ आ गए थे। सेम उसी तरह से है ये भी, कि हम यहाँ पे हम 80 80 के एंगल पे नीचे आए थे, यहाँ पे हम 90 के एंगल पे नीचे आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे हम 90 के एंगल पे नीचे आ रहे हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई। यहाँ पे हम 80 के कट में बाकी में स्ट्रोक लगाया था, यहाँ पे हम 90 के एंगल पे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें आगे क्या करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था कि आधा यहाँ से और आधा इसके बीच नीचे से ऐसे करते हैं, लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आधा यहाँ और आधा नीचे से लेकर एक यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेम 90 के एंगल पे हमने नीचे की तरफ मूव करना शुरू करना है। ठीक है, अपनी कलम को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो कत की चौड़ाई लंबाई होगी वो होगी 4 कत। ठीक है, और यहां से जैसे हम बा को करते हैं, अब ये मैं लिख चुकी हूं, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताऊंगी, कि दोबारा लिख के बताती हूँ, बल्कि आपको समझ आ जाएगी, इसलिए कि ये दाल किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी कद देखें आप, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर मूव करना है, ये इसकी वजह से नहीं हुआ जो मैं आपको समझा रही थी। मैं आपको दोबारा लिख कर दिखाती हूँ। और इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 1 और 2 कत।
ठीक है, ये देखिए, बल्कि ये यहां से इसकी लंबाई शुरू होगी, तो ये 2.5 ऊपर से और 2.5 नीचे से,